हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1 अपन सोल्व कर रहे हैं। उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने सोल्व कर लिया है। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 इज मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। दिस इज सिंबल फॉर रुपीज। यह क्या है? रुपीज का सिंबल है। ठीक है। मोहन डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में अकाउंट में पैसे जमा करवाना। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करवाना। मोहन है वो अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज क्या कर रहा है? डिपॉजिट करवा रहा है, जमा करवा रहा है। आया इतना समझ में? आगे देखते हैं। एंड withdraws 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। और अगले ही दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप पे लेके देखता हूं, आपको बताता हूं कि मैंने आज बैंक अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 2000 रुपए जमा करवाए। ठीक है। अब कल मेरे को क्या हुआ, कोई अर्जेंट हो गया और मैंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब निकलवा लिए। कितने? 1642 रुपीज अपन ने क्या कर लिए? निकलवा लिए। ठीक है। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, और वो कह रहा है जो अमाउंट आपने निकलवाया है, मींस विड्रॉवल अमाउंट है, मैंने जो पैसे निकलवाए थे वो पैसे क्या कर रहा है कि उसको, आपको उस अमाउंट को नेगेटिव मींस माइनस साइन से वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि 1642 रुपीज जो निकलवाया वो है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है माइनस, मतलब निकलवाए हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। अब बताइए कि जो उसने डिपॉजिट करवाया था, जो जमा करवाया था, वो किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेगा? तो डेफिनेटली जब उसने विड्रॉ किया है तो नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया है। तो डेफिनेटली मींस जो वो जमा करवा रहा है, मींस अमाउंट जो जमा करवा रहा है वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव से करेगा। अपने पास क्या होंगे? या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और या फिर क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है। तो नेगेटिव के लिए उसने क्लू अपन को दे दिया कि जो आप विड्रॉ कर रहे हो, निकलवा रहे हो, वो क्या है? नेगेटिव, और जो जमा करवाएंगे वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। इसका आंसर तो हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। अब बताइए कि मोहन है वो 1642 रुपीज अगर निकलवा लेता है, किसमें से? 2000 रुपीज में से, अपने बैंक अकाउंट में से, तो बताइए आफ्टर विड्रॉवल के बाद में मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा, वो अपन को बताना है। ठीक है। तो देखो, अब देखो लैंग्वेज में अपन को क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी अपन किस में बताएंगे? लैंग्वेज में। तो देखो सिंपल लैंग्वेज अपन लिखेंगे डिपॉजिट अमाउंट। सबसे पहले मोहन के जो अमाउंट है वो क्या किया? उसने डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट। मोहन ने जो डिपॉजिट करवाए थे वो क्या है अपने पास? वो बताना है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट कितना है? 2000 रुपीज। कितना जमा करवाया था? 2000 रुपीज। इतना आया समझ में? उसके बाद में वो क्या कर रहा है? निकलवा लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो अपन बता देंगे यहां पर विड्रॉवल अमाउंट, वो भी अपन बता देते हैं। कितना है? 1642 रुपीज। आया समझ में? अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। विड्रॉवल के बाद में, निकलवाने के बाद में बैलेंस बताना है। तो यहां पर अपन क्या बताएंगे? बैलेंस। बैलेंस इज, अब बताना है, इसको वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको नेगेटिव से करना है। नेगेटिव का मतलब होता है अपन को माइनस करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 10, अगले वाले से कैरी लेगा। फिर ये भी क्या हो जाएगा? यहां पर देखो मैं इधर समझा देता हूं थोड़ा। 2000 माइनस 1642, माइनस करना तो आपको आता होगा, आप 4th 5th से सीखते हुए आ रहे हो। फिर भी मैं आपको एक बार छोटा सा बता देता हूं, समझा देता हूं। देखो यहां पर 10 हो जाएंगे, 0 है, 0 में से माइनस करेंगे तो 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, तो वो क्या लेगा? आगे वाले से कैरी लेगा।
फिर इस 0 के पास भी नहीं है, ये भी किससे लेगा, आगे वाले से लेंगे, तो ये 9 हो जाएगा और ये आगे, अब यहाँ पर 10 होगा, 10 होगा, ये आगे वाले को देगा तो यहाँ पर 9 रिप्रेजेंट रहेगा। फिर इसके पास भी नहीं है तो ये आगे वाले से लेगा, तो यह 10 हो जाएगा, यह 10 इस आगे वाले को देगा तो इसके पास 9 हो जाएंगे, इसके पास 10 हो जाएंगे, और ये आगे वाले को देगा तो इसके पास 10 और इसके पास 9, और यहां पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब माइनस करते हैं। माइनस इज 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमाउंट। ओके, तो कितना अमाउंट रहेगा उसके पास, 358 रुपीज। कितना अमाउंट रहेगा, 358 रुपीज अमाउंट आफ्टर द विड्रॉवल लेफ्ट हिज अकाउंट। तो यहां पर अपन बता देंगे, देखो लैंग्वेज में लिखेंगे द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द, जो पूछ रहा है वही बताना है, अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल इज 358 रुपीज। इतना 358 रुपीज, इतना अमाउंट उसके अकाउंट में क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा। आया समझ में? आई थिंक इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूं कि मोहन है वो 2000 रुपये अपने अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट करवाता है, अगले दिन 1642 रुपीज क्या करता है, निकलवा लेता है, विड्रॉ करवा लेता है। तो बताना है कि आफ्टर विड्रॉवल मोहन अकाउंट बताना है कि आप मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल बैलेंस है वो बताना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 358 रुपीज आफ्टर द विड्रॉवल, इतना बैलेंस रहेगा। तो द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल इज 358 रुपीज। अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 5th। शायद आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं कहाँ आपके प्रॉब्लम है, मैं वापस आपको समझाऊंगा। अगर आपके समझ में आया है तो चैनल को आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।